एक चावल का दाना अपने पास रखकर कथा पूरी सुनने के बाद उसको हंडा, पानी का मटका, जो परिंदा होता है, मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जलाशय होता है, उसके पास उस चावल के दाने को डाल और दिल से इस कथा का सारी समस्या का हल, जम के बोलो, जम के, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मन और परिंदा, इन दोनों की गति स्थिर नहीं, मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी। बड़े दिल से सुनना कथा को। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति बात कर रहा हो ना, तो उसके चरण पकड़कर प्रणाम कर कर कह देना कि भैया हमें कथा सुनने के लिए आए हैं, हमें दिल से कथा सुन लेना, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की कथा है। ना जाने कितनी झोली भरकर मेरा भोले बाबा आपको देकर भेजेगा, ये वही जान सकता, उसी के ऊपर निर्भर। मन और परिंदा ये दोनों स्थिर नहीं, मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी। थोड़ी देर मन को अगर हम लगाना चाहें तो थोड़ी देर कहते हैं कि यहाँ मन को ठहरा दो, मन ठहर जाएगा, मालूम पड़े वापिस चला जाए। परिंदे को एक जगह रखने का प्रयास करो, वो दिन भर पिंजरे में भी रखोगे तो पिंजरे में भी भटकता है। किसी स्थान पर अगर परिंदे को रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांध कर अगर परिंदे को रख भी दिया तो परिंदे में भी, पिंजरे में परिंदा चलता। पिंजरे में अगर बांध भी दिया, पिंजरे में रख भी दिया तो परिंदा चलता। मन भी विचलित है और परिंदा भी। मन भी डोल रहा है और परिंदा भी डोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी देर में मन यहाँ लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, और ये मन विचलित होकर घूमता रहता है। परिंदा भी स्थिर नहीं है, परिंदा भी बस उड़ेगा, थोड़ी देर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा। परिंदा भी स्थिर नहीं, परिंदा भी उड़ रहा, मन भी उड़ रहा है और परिंदा। शिव महापुराण की कथा करती है कि ये दोनों स्थिर नहीं है, पर शिव तत्व कहता है कि इनकी स्थिरता जरूरी है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता, उतना ही मचल। ये मन की स्थिरता नहीं हो पाती ना, तो ये मन विचलित भटकता ही रहता। परिंदा उड़ेगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा। परिंदा स्थिर नहीं हो पाया, पर परिंदे को स्थिर रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांध कर रख भी दिया, तो भी वो परिंदा उस पिंजरे के अंदर भी स्थिर नहीं रह पाता, पिंजरे के अंदर भी वो घूमता ही है। मन भी ऐसा, इसको अगर बांध दिया परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, तो भी मन विचलित होकर घूमता है। परशु महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र, और ये कथा का ये है, हम इस कथा के माध्यम से माननीय आमदार जी को, सुहाजी अण्णा जी को हम साधुवाद इस बात का देना चाहते हैं कि ये जो कथा आपने ली है, ये कथा पितृ पक्ष के अंदर जिस मासिक शिवरात्रि को स्वयं देवता, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं पितर
जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं गंधर्व, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं अप्सराएं, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं नाग, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व, सुर, असुर, देवता, पितर, सब जिस मासिक शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, मैं आमदार जी को, माननीय कांग्रेस जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो शिवरात्रि इस कथा के बीच में पड़ रही है, वो शिवरात्रि कथा। संपूर्ण क्षेत्रवासी, नांदगांव वासी, इस नासिक जिले के संपूर्ण निवासी सौभाग्यशाली समझना अपने आप को, भाग्यशाली बनना अपने आप को, और तो इतना भाग्यशाली समझना कि बाबा देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा कर कर ये पितृपक्ष की जो शिवरात्रि है उसकी मूलता कितनी है। बाकी की जो शिवरात्रियां पड़ती है, हर महीने की जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, मासिक शिवरात्रियां जो पड़ती हैं, प्रत्येक महीने जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, उस मासिक शिवरात्रि में हमारे देवता पूजन करते हैं, मानव पूजन करते हैं, गंधर्व पूजन करते हैं, अप्सराएं पूजन करती है। केवल पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि है जिस शिवरात्रि को स्वयं पितृदेव भी भगवान शंकर की पूजन कर वर प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शंकर भी वर प्राप्त कर, भगवान शंकर से पितृ भी वर प्राप्त कर ले। तो नांदगांव वाले जितने भी बैठे हैं, हम तो कहेंगे घर जाकर थोड़ी सी नजर उतरवा लेना तुम्हारी को, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल हैं जो शिव महापुराण की कथा इस मासिक शिवरात्रि के अंतर्गत था। और जितने आसपास के क्षेत्र के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, वो भी बड़े भाव से आनंद। और तेरी कृपा बिना लेते श्वास कृपा से बखान क्या करूं मैं चपटी खजाना मुक्ति ओंकार बोले ओ आयो मन लो स्थिर नहीं हो पाती, परिंदा स्थिर नहीं हो, पर इस मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। आज एक किसी ने मैसेज करा था सीहोर आश्रम पर, और सीहोर आश्रम पर मैसेज करा और वहां मैसेज कर कर उन्होंने पूछा कि गुरुजी से पूछना कि पितृ पक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी छोड़कर आ गए, पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी में छोड़ आए, हम ब्रह्म कपाली बद्री नारायण कर कर आ गए, हम प्रयागराज छोड़ आए, हरिद्वार छोड़ आए, तो क्या हमें अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। शिव महापुराण के माध्यम से हम वर्णन करेंगे, चाहे तुम गया जी छोड़ आओ, चाहे तुम ब्रह्म कपाली कर आओ, चाहे तुम हरिद्वार छोड़ आओ अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, चाहे तुम प्रयागराज छोड़, चाहे तुम त्र्यंबकेश्वर छोड़ आओ, गोमती गोदावरी क्षिप्रा तुम्हारी मर्जी पड़े चाहे छोड़ आओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है
कि पितृपक्ष में जब भी 16 दिन आते हैं, उन 16 दिन में कुछ ना बने तो बन सके तो 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाइए, जिससे अपने पूर्वजों को इसका भाग हो। पितृपक्ष में बन सके किसी भूखे को भोजन पर कराने का प्रयास करिए। पितृपक्ष में बन सके किसी प्यासे को पानी पिलाने का प्रयास। पितृपक्ष के अंतर्गत मौका मिल जाए कभी कि शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो तो ये मानकर चलना कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आप शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जाओ। कितना कितना भूलवश भी, अनायास, एक क्षण भी, एक पल भी, एक घड़ी भी अगर आपको शंकर की मिल रही है तो बहुत। और मेरे तो जितने कार्यकर्ता भाई है ना, और जितने कार्यकर्ता लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे श्रीमान आमदार जी के जितने भी कार्यकर्ता लगे, मैं तो उनसे भी कहूंगा आप कार्य करो, मना नहीं, और साथ में एक चीज और करो, ये कथा पितृपक्ष की है, सुनने का अगर मौका मिल रहा है ना तो 2 क्षण काम करो, पर मुख बंद कर इस कथा को जितना सुन सकते हो कार्यकर्ता के साथ भी, तो भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर। खूब कार्य करो, खूब मेहनत करो। 7 दिन कथा मिली अपने नाथ गांव को, ये समझ लो कि कहीं भोलेनाथ जी ने कृपा कर आपको और हमको ये सौभाग्य दी। प्रयास करो कि इस कथा को, चाहे हम कार्यकर्ता हो, चाहे हम पुलिस कर्मी हो, चाहे हम मेडिकल कर्मी हो, चाहे हम PWD से जुड़े हुए हो, चाहे हम भोजनशाला के सेवादार हो, चाहे हम इस पंडाल के सेवादार हो, प्रयास करो। अगर बाबा ने कुछ योग बनाया है तो अपन उसका खाकर रिस्पॉन्ड अपने जीवन में उतारने के लिए, जीवन। और कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य माननीय विधायक महोदय जी आपको मिला है कि श्राद्ध पक्ष में लोग एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, और मेरे बाबा ने कृपा कर इतने शिव भक्तों को आपके क्षेत्र में भेजा है। ये शिव उपासना का फल, ये शंकर की उपासना का, कहीं उसकी कृपा हो, कहीं उसकी दया हुई, कहीं उसकी करुणा। श्रवण करो, दिल से सुनो, क्या मिलता है शिव तत्व से, क्या प्राप्त होता है शंकर के विरल भक्ति से, क्या मिल सकता है शंकर के एक अंश मात्र आराधना करने से। मन की स्थिरता हमारे को शंकर के करीब में लेकर है। शिव है, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार ब्रह्मदेव के मन में भाव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण के पास जैसे ही ब्रह्मदेव पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपने मन की बात कहना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने देखा, संसार सागर को देखा, इस संसार सागर में, इस मृत्यु सागर में, इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु लोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं। संसार में हर मानव दुखी। और हमने कथा में पहले भी आप लोगों को कहा है और आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों की संख्या में इस पंडाल में बैठकर, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आपका दुख आपको स्वयं काट। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, कोई जोगी, कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दुख को काट देगा। हमें छींक आएगी, हम छींकेंगे, हमें खांसी आएगी, हम खांसेंगे, हमको पेट दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हमको सिर दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे तो हमारा सिर दर्द बंद होगा। उसी तरह आपका दुख
आपका है, इसको दुनिया का कोई महाराज नहीं काट सकता, आपको स्वयं काटना पड़ेगा। और काटने के लिए आपको स्वयं शंकर की कथा में और शिवालय जाना पड़ेगा। कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। तुम ये अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। ना 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 ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो स्वयं भोलेनाथ काटता है, तो तुम्हारा दुख भी भोलेनाथ ही काटे। संसार का कोई महाराज अगर छाती ठोक कर भी कहते कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, व्यर्थ की बात। कोई कहते मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। याद रखना, अपना दुख अपने को काटना है, अपना दुख अपने को समाप्त करना है। अपने को खांसी चलेगी, अपने को खांसना है। अपने को छींक आएगी, अपने को छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है और पड़ोसन को कोनी मार करके तो छींकते छींक, पड़ोसन छींकेगी। खांसी तुम्हें आ रही है और तुम मुंह खोलकर बैठ जा और खांसो मत, बाजू वाले से क्यों खांस दे। सिर्फ तुम्हारा दर्द हो और बाजू वाले को टेबलेट खिला दो। पेट तुम्हारा दुख है, बाजू वाले को गोली खिला दो, ऐसा नहीं होता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर का प्रत्येक जीव, घर का प्रत्येक मनुष्य, परिवार का एक एक व्यक्ति भगवान शंकर की भक्ति करे। तकलीफ हमारी है, हमें स्वयं मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल लेकर देव महादेव के दरवाजे जाना, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना ये उसके ऊपर निर्भर करता है, खुद समाज। छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने पहले भी कथा में कहा, वीर शिवाजी महाराज के हाथ में, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में मां ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई थी जीजाबाई। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जीजाबाई ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जब तलवार पकड़ाई और तलवार पकड़ा कर कह दिया वीर शिवाजी से, मैं तुझे आज ऐसा मंत्र दे रही हूं जिस मंत्र से तू हमेशा विजय ही प्राप्त करेगी। छत्रपति वीर शिवाजी का वो मंत्र आज भी सारी दुनिया में गुंजायमान है। हर हर महा। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने तलवार दे दी। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने अपनी तलवार दी और तलवार देकर कह दिया था, हमने प्रथम कथा में, नांदेड़ की कथा में भी कहा था कि जीजाबाई ने सामने के किले पर दुश्मनों का झंडा देखा और दुश्मनों का झंडा देखकर जीजाबाई ने कह दिया था, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। ए शिवाजी, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। वीर शिवाजी ने कह दिया था, मां उनके पास सेना बहुत है। जीजाबाई ने कह दिया, सेना अलग बात है और बल अलग बात है। शिवाजी, कल ये झंडा तू उतारेगा कि तेरी मां जीजाबाई झंडे को उतारने के लिए जाए। वीर शिवाजी तुरंत कर दिया, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा शिवाजी जाएगा और झंडा उतार कर आ जाए। तेरा बेटा जाएगा, तो क्या चिंता करती है? अपने भीतर बल उत्पन्न करें। अपने भीतर का बल जब हम उत्पन्न करेंगे, अपने भीतर अगर बल को प्रबल करेंगे तो आपरूप हमारी विजेता है। अपने भीतर के बल से हम आपरूप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों का टाइम है और घर के लोग उसका विल पावर कमजोर कर देते हैं। तेरे बस्ता नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे को अंग्रेजी नहीं आएगी, तेरे को साइंस नहीं आएगी, तेरे को फिजिक्स नहीं आएगा, तेरे को वो नहीं आएगा। उस बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे, उस बच्चे का विल पावर कमजोर कर देंगे, मन कमजोर कर देंगे और कह देंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्योंकि हमने उस बच्चे का विल पावर कमजोर करा। हमने कहा तू साइंस नहीं ले, तू फिजिक्स मत ले, तू ये मत कर, तू मैथ मत ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। हमने बच्चे को रोक दिया, हमने बच्चों को खींच लिया। उसको उड़ने दो, उसको करने दो। अपनी मेहनत जब वो बच्चा करेगा, अपनी मेहनत से जब वो आगे बढ़ेगा, तो ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ कर देगा। मेहनत के साथ आगे बढ़ने दे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बीच उड़ती जावा बाबा डोर मैं खड़ी जावा भोले मेरे शंभू। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, देखते से कह दिया मृत्यु लोक में प्रभु बहुत दुख, संसार सागर में बाबा बहुत दुख। मृत्यु लोक माना है। भगवान नारायण देखकर मुस्कुरा दिए। भगवान नारायण ने देखा, तुरंत ब्रह्मा जी के शब्द को सुना। ब्रह्मा जी करें पृथ्वी पर बहुत दुख है, पृथ्वी पर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन बिन रहत उदार, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना उदास है, संसार में दुखी। दुख है कितना सुंदर कहा है कि अगर रास्ता किसी पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा, किसी पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप चलेंगे ही नहीं तो ना तो मंजिल मिलेगी ना रास्ता। चलो तो आगे बढ़ो, तो जब हम चल ही नहीं रहे तो ना मंजिल मिल रही ना रास्ता। थोड़ा चलो, थोड़ा आगे बढ़ो। शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़े। पता आवाज नहीं है, जम के तो बोलो। ठीक है, जिस घर में तुम रहते हो वो घर तुम्हारा है? नहीं। कितनी जोरदार बात कही तुमने। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर हमारा नहीं। किसका? देवाधिदेव घर हमारा नहीं है, जमीन हमारी। मैं कैमरे वालों से कहूंगा इसको कैच करिएगा। ये ऐसी बेटी है, वेंटिलेटर पर चली गई, और वेंटिलेटर पर जाने के बाद कितने साल रही है बेटा? उसकी बहनों नहीं, उसके साथ में एक आ जाओ, कोई ऊपर, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ। ये मुंबई से आई है बेटी, शायद 2 साल पलंग पे से नहीं उठी थी, 2 वर्ष तक पलंग पर ही रही। डॉक्टर ने कहा था ये बैठ नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, पर दीदी बोल रही हैं हम रुद्राक्ष का जल रोज देते हैं, शंकर का चढ़ा हुआ जल इसको रोज पिलाते हैं, और उसी जल के बल पर और डॉक्टरों के बल पर आज ये बेटी बैठी है और व्हील चेयर पर बैठी है। तो उम्मीद है कि एक दिन चलकर ही बाबा का पंडाल जरूर आए। शिव तत्व और रोमती अब तो खुश हो जाए, बाबा बुलाए ना फिर को यहाँ। आज
भाऊ को डायलिसिस चालू था, किडनी और लीवर का डैमेज होने से। प्रतिदिन का शिव कृपा से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर कर पीने से डायलिसिस भी बंद हुआ और आज चलकर यहाँ पहुंचे हैं। वह जोरदार शिव अविरल है और उसकी भक्ति भी अविरल है। उसका भरोसा जड़ियो। और फिर निवेदन है, जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस मन से विश्वास रखकर, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करोगे, जिस भाव से, आप जिस भाव से कथा को श्रवण करोगे, ये विश्वास करता है मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करे। जिस भाव से सुनोगे, जिस भाव से श्रवण करोगे, जिस हृदय चित्त से आप श्रवण करेंगे, उसके लिए साधु, उसके लिए साधुता है। तक इतनी कथा बाची है, पर किसी यजमान ने, जो ये लोग मंच पर आते हैं ना, पत्र वाले, इनका किसी ने सम्मान नहीं किया, पर आप सम्मान करे हो, उसके लिए धन्यवाद। इतनी ये देखकर हमको आंख में आंसू आने लगा कि भाई इतनी कथा वाचन करा, पर जो पत्र वाले आते थे उसका हम बेलपत्र तो देते ही थे, पर आज तक कोई यजमान परिवार उनका सम्मान नहीं करता। पर यजमान परिवार आज सम्मान कर रहा है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत साधुता। शिव तत्व है। और बड़ी खुशी मिलती है जब कोई पत्र पर आते हैं और जब यजमान परिवार खुद उनको आदर देना, तो उनको भी लगता है कि हमारे को भाव से आदर दिया गया, सम्मान दिया गया। बहुत साधुता, बहुत। शिव को प्राप्त करना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में सबका दुख है, संसार सागर में सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तकलीफ सबको है। इस दुख का निवारण क्या हो सकता है? इस दुख का निवारण क्या होगा? तब भगवान नारायण ने कहा, एक निवारण मैंने देखा है शिव का। सुनो ब्रह्मदेव, आपने और हमने दोनों ने मिलकर जो पर्वत का घर्षण किया, और उस पर्वत का घर्षण कर कर एक लिंग की आकृति आप और हमने जो प्रकट करी है, उस शिवलिंग की आराधना जीव के दुख को समाप्त कर सकती। शिवलिंग की आराधना, और जिसने पूछा, दिल से पूछोगे तो दिल से मिलेगा। आवड़ तुला बेला
जो एक साधारण से साधारण जीव पर भी कृपा करना। हम ज्ञानेश्वर में नासिक की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो कहा तिलक सकती आती है, आ जाओ एक बेलपत्र ले लेना। मेरा बेटा पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 4 साल से नौकरी की तैयारी कर आखिरी में वो हार गया और उसने कह दिया माँ अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर, एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू कर। बेटा कहता है माँ शंकर मंदिर जाऊं क्या करूं? सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि मेहनत को चोगनी करो और
और शिव का मंदिर जाना चालू करो। मेरे बेटे ने बीएसएफ का एग्जाम दिया पर उसमें भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुआ और खारिज किया। अब मेरा बेटा हताश हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा 1 मिनट की कथा अगर बैठ कर सुन ले तो बाबा जरूर सुन। वो मुझे पंडाल में मात्र 2 क्षण के लिए छोड़ने के लिए आया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मेरे बेटे की पशुपतिनाथ का व्रत करने से और 1 लोटा जल चढ़ाने से, और आप कहते हो बच्चों से कि खूब मेहनत करो, मेरे बेटे ने खूब मेहनत करी और 5वां व्रत पूर्ण हुआ था और मेरे बेटे का बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते बखान क्या करोगे रातों घेर का, चपटी भगोद में खजाना उड़ेगा, हे गंगाधार मुक्तिवार बोले ओंकार आयो शरण तेरा शंभुकार। हम उसके आश्रित क्यों ना हो? तो क्षण की मात्र शिव महापुराण की कथा सुने,